अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक नौजवान लड़का जब आईने के सामने आता था तो वो आईने में दिखता ही नहीं था, तो कोई यकीन ही नहीं करेगा। मगर ये सच्चाई है, ऐसा हुआ है मेरे भाई के साथ सच में। ये कहानी मेरे बड़े भाई की है, एक ऐसे भाई की जिसे मैंने अपनी आंखों से बिखरते हुए देखा, मगर वो टूटा नहीं क्योंकि उसकी मदद खुदा ने की। मेरा भाई बहुत खूबसूरत ही शरीफ, समझदार और नेक दिल लड़का था। हर किसी की मदद करता था, किसी को ना कभी मना किया ना तकलीफ दी। लेकिन शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसे नुकसान देने वाला उसका दुश्मन नहीं, उसका सबसे करीबी दोस्त था। शुरुआत अजीब चीजों से हुई। 2019 के आखिरी महीनों में मेरे भाई की तबीयत धीरे धीरे गिरने लगी। हमने सारी मेडिकल जांच करा ली, मगर सब नॉर्मल आई। ब्लड टेस्ट, MRI भी कराई, पर उसमें भी सब ठीक आया। मगर भाई की तबीयत दिन बे दिन बिगड़ती ही जा रही थी। वो हर वक्त थका थका रहने लगा। उसे अजीब ख्वाब आते। उसे ख्वाब में एक साधु नजर आता था, भयानक चेहरे के साथ। कभी कभी वो बड़बड़ाता और एक बार तो उसने कहा, भाई मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है, हर वक्त आईने में भी और अकेले में भी। हम सब समझे शायद थकावट है, स्ट्रेस है, लेकिन दिन ब दिन वो खामोश होता गया। उसका चेहरा पीला, आंखें सूनी, और फिर वो आईनों से डरने लगा। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, जैसे किसी ने उसका गला दबाया हो। अब किसी रिश्तेदार ने कहा कि हो सकता है भाई पर किसी ने जादू करा दिया हो। यह सुनकर हमने एक आमिल को घर बुलाया। उन्होंने इलाज के लिए कुछ नींबू लेकर कुछ पढ़ना शुरू ही किया था कि उनको किसी ने एक जोरदार थप्पड़ मारा और मारने वाला दिख नहीं रहा था। और ये सब हमने अपनी आंखों से देखा। शायद किसी को झूठ लगे, पर यह सच है। वो आमिल वहां से भाग गए। अब्बू कई आमिल को ले लेकर घर आए, पर किसी से कुछ नहीं हुआ। और मेरे भाई की हालत हर दिन बिगड़ती ही जा रही थी। हर रोज मगरिब के वक्त उसको खुद ब खुद फांसी लगने लगती थी। हम लोग बस भाई को तड़पते देखते थे और कुछ नहीं कर पाते थे। भाई अपने गले को की तरफ बस इशारा करके बताने की कोशिश करता कि कोई उसका गला दबा रहा है। अगर कोई दिखाई देता, गला दबाता, तो हम कुछ करते भी हमको कोई नजर भी नहीं आता। हर रोज ये सिलसिला चलता। अब हमसे हमारे मोहल्ले वाले भी डरने लगे थे। मगर जैसे तैसे करके हम भाई को नानी के घर ले गए। वहां एक आमिल थे, हमने उनको दिखाया। उन्होंने ही हमें बताया कि भाई पर सिफली जादू कराया गया है, और ये किसी ऐसे ने किया है जो उसे बहुत करीब से जानता है, जिसने उसकी तस्वीर, उसके बाल और उसका नाम इस्तेमाल किया है। और अब सबसे बड़ा खुलासा हुआ, वो इंसान और कोई नहीं, उसका खुद का दोस्त था, जिससे वो रोज मिलता, साथ बैठता, हंसता और भरोसा करता था। उस दोस्त को उससे जलन थी, उसकी खूबसूरती से जलन थी, और उसने सिफली जादू का सहारा लेकर आमिल ने ही हमें बताया कि इसको जो फांसी लगती है उसकी वजह यह है कि जादू करने वाले ने मेरे भाई का हमजाद चुरा लिया था और उसके साथ एक जिन छोड़ दिया था, और उसी हमजाद के जरिए इसे फांसी दी जा रही है। हमें भी नहीं पता था कि हमजाद क्या होता है, तो आमिल साहब ने बताया, हमजाद वो होता है जो आईने में हमें दिखता है, मतलब हमारा अक्स, और हमजाद सबसे ज्यादा ताकत भी रखता है। हम लोगों को यकीन नहीं हुआ। आमिल ने पूछा कि जब से लड़का बीमार हुआ है क्या उसने आईना देखा है। हमने बताया, भाई जब से बीमार हुआ है बिस्तर से लग गया है, उसने जब से आईना देखा ही नहीं। आमिल साहब ने बताया, उसके सामने आईना लेकर खड़े होना और फिर देखना अगर उसका हमजाद कैद, तो वो आईने में दिखाई ही नहीं देगा। हमने वैसा ही किया, और यकीन मानना मेरा भाई आईने में सच में दिख ही नहीं रहा था। हम सबने अपनी आंखों से ये देखा है। बड़े ताज्जुब की बात थी हमारे लिए। आमिल ने बोला, इसको बचाना बहुत मुश्किल है, मगर हम कोशिश करेंगे। आमिल साहब ने अपने एक दोस्त को भी बुला लिया और दोनों ने मिलकर इलाज शुरू कर दिया। इलाज सिर्फ अल्लाह का कलाम। 40 दिन तक हमने रोजाना सूरह बकरा, आयतुल कुर्सी और रूहानी इलाज कराया। घर में हर वक्त अजान गूंजती रही, आईने हटा दिए गए और हर नमाज के बाद सिर्फ एक ही दुआ। फिर एक दिन
वो इलाज का 23वां दिन था। आमिल साहब 11 अंडे, कुछ नींबू और जमजम का पानी मंगवाया और मिट्टी, और उन्होंने उस पर कुछ पढ़ाई शुरू की। और जैसे ही उस मिट्टी को दीवार की तरफ फेंक कर मारा, बस क्या बताऊं जो मंजर हमने देखा, रूह कांप गई। हमने देखा कि एक लंबा जिन उस दीवार से निकला जिसकी शक्ल बहुत खतरनाक थी। उसके सर पर 2 सींग थे और उसके अंदर से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। और ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। बहुत देर तक आमिल ने उस जिन से पूछताछ की। उसी ने बताया भाई को वो जिन परेशान करता था और वो जादू के जरिए से आया है। फिर आमिल ने उस जिन को पढ़ाई के जरिए से जला दिया और कुछ टाइम के बाद भाई की तबीयत में सुधार होने लगा। लेकिन आमिल साहब ने हमारे कहने पर वो अमल शुरू कर दिया जिससे जादू कराने वाले पर पलटवार हो सके। कुछ टाइम के बाद भाई के उस दोस्त की हालत ऐसी हो गई जैसे मेरे भाई की थी और मेरा भाई बिल्कुल ठीक हो गया। एक दिन सुबह के वक्त भाई मेरे पास आया और बोला, भाई मैं अब खुद को महसूस कर रहा हूँ। आज आईने में मैंने खुद को देखा और मुस्कुराया। मुझे लग रहा है जैसे मैं दोबारा जिंदा हुआ हूँ। सुन लो सब लोग, कभी किसी पे आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि जो सबसे पास होता है वही सबसे ज्यादा नुकसान दे सकता है। सिफली जादू मजाक नहीं है, ये इंसान की रूह तक को तोड़ देता है। लेकिन अगर कुरान साथ है तो कोई जादू, कोई हमजाद, कोई साया तुम्हें छू भी नहीं सकता। मेरा भाई सिर्फ और सिर्फ सूरह बकरा की तिलावत सुनकर ही ठीक हुआ है। 40 दिन घर में सूरह बकरा पढ़ी गई, उसी से इलाज हुआ। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो तो डरिए मत। किसी आमिल के पास भागने से पहले कुरान खोलिए, कुरान में बहुत ताकत है। मेरा भाई भी इसी से ठीक हुआ है। किसी से मदद मांगने से अच्छा अल्लाह से मदद मांगिए। कुरान में हर परेशानी का इलाज है। और ये वीडियो उनको जरूर शेयर कर देना जो किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। अपने पहने कपड़े, अपनी इस्तेमाल की चीजें किसी को ना दे, बस जिन पर यकीन हो उनको ही दे। और कहानी शायद किसी को झूठ लगे पर बिल्कुल सच्ची है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर करना और ऐसी सच्ची कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करना।